आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस होगा देश में सस्ता, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है अहम जानकारी। देश में जो है गैस, पेट्रोल और डीजल जो है सस्ता होगा। दरअसल बात यू है कि लंबे समय से हम लोग जो है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आने वाले समय में जो है पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम जो है वो कम हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका सहित ग्लोबल मार्केट में तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी जो है हो रही है, जिसके कारण ईंधन की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री जो है, उन्होंने कहा कि अमेरिका में उन्होंने डोनाल्ड जो ट्रंप जो है उन्होंने कहा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल जो अधिक ड्रिलिंग करने या फिर अधिक तेल निकालने का संकेत है। उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत को कम करना चाहते हैं। वही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि इसलिए मुझे पता लगता है कि वैश्विक ऊर्जा की स्थिति में सुधार होगा, बाजार में अधिक तेल और गैस जो है आएगी। उम्मीद है कि इससे कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। जब ऊर्जा को कम कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तो इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण करने में मदद मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत का प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कम कीमतों पर पर्याप्त तेल खरीदना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला देखिए। छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान व स्थापना दिवस जो है अधिनियम 2017 जो है यहाँ पर और नियम 2021 को लागू कर दिया है। यानी छत्तीसगढ़ दुकान व स्थापना जो नियम जो अधिनियम जो है 2017 उसको लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारी अब अपनी दुकान को सप्ताह में 7 दिन या 24 घंटे खुल रख सकेंगे। अधिकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए दुकानों को और प्रतिष्ठानों का अधिनियम जो है लागू किया है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी अपनी खुद की जो दुकानें जो है उसे हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि जो है राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी मजबूती यहाँ पर आएगी। वही अधिकारी ने कहा है कि सरकार ने जो कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित यहाँ पर की। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा सभी दुकान मालिकों को श्रमिकों के अधिकारों का रक्षा के लिए श्रमिक कल्याण योजना का पालन जो है वो करना होगा। अधिकारी ने बताया कि नए नियम में दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है और मौजूदा पंजीकृत दुकानों को भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के 6 महीनों के भीतर श्रमिक पहचान संख्या प्राप्त करनी यहाँ पर जो करानी जो है यहाँ पर होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली कक्षा में दाखिला की आयु सीमा पर अब सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। उत्तराखंड में जो है अभिभावकों के लिए अहम खबर सामने आई। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने जो है कक्षा पहली में जो आयु की सीमा जो है उसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए निजी और सरकारी स्कूलों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि अब पहली कक्षा में 6 साल के बच्चों को ही दाखिला जो है मिलेगा, जबकि पिछले साल जो इसमें छूट प्रदान की गई थी। प्राप्त सूचना के मुताबिक उत्तराखंड के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी वह पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। वह एनईपी लागू होने के बाद जो है निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिला की आयु 6 साल अनिवार्य कर दी गई है। वह नर्सरी में दाखिला के लिए बच्चों को जो आयु जो है 3 वर्ष पूरी होनी चाहिए। पहली बार इसमें छूट प्रदान की गई थी, लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कई निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिला प्रारंभ जो है हो चुका है। ऐसे में अभिभावक अपनी 2.5 साल के बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन नए नियमों की जानकारी के अभाव में वे परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। कई निजी स्कूलों के संचालक अभिभावकों को झांसे में लेकर फीस वसूलने के लिए 2.5 साल के बच्चों का दाखिला दे रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों और बच्चों को बाद में जो है पछताना पड़ सकता है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी और पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, जल्द मिलने वाली है ये सुविधा। पीएफ का पैसा निकालना हो जाएगा आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है पीएफओ, उसके कर्मचारी खाताधारकों के लिए जो है खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी जल्दी जो है यूपीआई के माध्यम से अब अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए पीएफओ ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अगले 2-3 महीनों में इसे रोल आउट करने के लिए एनपीसीआई के साथ चर्चा चल रही है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री, कमर्शियल बैंक और आरबीआई के साथ मिलकर पीएफओ के डिजिटल सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है।
वही इसके तहत जो है ईपीएफओ के यूपीआई के साथ इंटीग्रेट होने से सब्सक्राइबर्स एक डिजिटल वॉलेट के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा शुरू होने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई के साथ चर्चा चल रही है ताकि 2 से 3 महीनों में से लागू किया जा सके। वही सुविधा के शुरू होने के पीछे मकसद विड्रॉल की प्रक्रिया को आसान बनाना है, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। ये सुविधा जो है शुरू होने के बाद एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद कर्मचारी डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आसानी से क्लेम अमाउंट पा सकते हैं। इस नियम से दूर दराज इलाकों में रहने वाले मेंबर्स को काफ़ी सुविधा जो है मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईपीएफओ कर्मचारियों को एटीएम से पीएफ कैसा निकालने की सुविधा दे सकता है। लेबर मिनिस्ट्री पीएफ सब्सक्राइबर्स की सुविधा के लिए ऐसा यहाँ पर कार्ड जारी करने का भी प्लान कर रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में जो है वो एटीएम से पैसे जो है वो निकाल सकेंगे। वही इस प्लान को अगले साल मई जून में लागू किया जा सकता है। हालांकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के वेतन के आधार पर निर्धारित होगा, जिससे नियोक्ता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा। तो पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि पीएफ खाताधारक जो है कर्मचारी भविष्य निधि ये ईपीएफओ के जो कर्मचारी या खाताधारक है वो जल्दी जो है आप यूपीएम के माध्यम से जो यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए जो है पैसे जो है वो निकाल सकेंगे। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अगले 2-3 महीनों में से रोल आउट जो है वो कर दिया जाएगा और अपना पैसा जो है पीएफ का पैसा वो आसानी से यूपीआई के माध्यम से भी निकाल पाएंगे। तो बड़ी और राहत वाली खबर जो है पीएफ खाताधारकों के लिए निकल के सामने आ रही है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान से एक बार जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की खबरें रोजाना आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।